बाकी लोग साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। तो आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज गो अहेड एंड गिव योर सजेशंस और गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। No one has anything to say? सब लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? हमजा? जी जी, क्या बात हो रही थी? हमजा बताओ, तुम एग्री करते हो इस बात से जो मैंने जितनी भी डिस्कशन अभी हमारी सेल्फ अवेयरनेस और उससे पहले की टॉपिक पे हुई है? वो मैंने नहीं सुनी, दोबारा रिपीट कर। तुम रहने दो। ओके, सो रेस्ट ऑफ यू, I think Vaji has joined. Vaji, you have raised your hand and I think you have to say something, so please go ahead. जी सॉरी, वो पहले मेरा इंटरनेट इशू था। ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात कहनी थी भाई। जॉब जो सी है ना, मेरे ख्याल से वो कॉम्प्रोमाइज करने का ही नाम है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो फिर जॉब आपके लिए नहीं बनी हुई। तो आपने किसी के, क्योंकि जॉब में आपने किसी के अंडर काम करना होता है तो आपको हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये मोरल वैल्यूज वगैरह ठीक है अपनी जगह, ये बेहतर है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज लाजमी है। अगर आप बॉस खुद हैं फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर आपको चाहिए भाई मेरे पास एम्प्लॉय आए हैं, अच्छे आए हैं, ये फिर उनमें सारी मोरल वैल्यूज देखी जाती है। बस ठीक है। अच्छा वजी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऐसे भी होता है, अगर आप बॉस भी है ना तो भी आपके जो कोलीग्स है ना, उनकी वजह से भी आपको बातों बात कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर जैसे आपके कोलीग्स हैं और वो एक बात से डिसएग्री कर जाए, आपके फुल टीम में वो एक बात से वो चाहे एग्री करे या ना करे, तो बाजों का जो एक लीडर होता है, लीडर जो है बॉस भी है वो, और वो उनका लीडर है, वो एक टीम उसकी है जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो वो उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये डुअल वे का कॉम्प्रोमाइज है। अगर ये दोनों तरफ से ना हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, और उस ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होते हैं ना बॉस सेटिस्फाई होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपने जो है वो अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनानी है कि आप कुछ बातें आप उनकी माने, कुछ वो आपकी माने। You are not a leader in that organization. Hopefully आप सब ग्रेजुएट होंगे इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होंगे, मैनेजर्स होंगे, या आप अभी एज अ इंटर्नी भी कहीं काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन वो डुअल वे कॉम्प्रोमाइज होता है। वरना तो अगर आपका कोई ऐसा बॉस है जो आपकी नहीं सुन रहा, सिर्फ अपनी आप पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। और बाजों का इस वजह से एम्प्लॉयज क्विट भी कर जाते हैं, छोड़ देते हैं जॉब्स या छोड़ देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका टर्नओवर जो है वो एम्प्लॉय का वो भी ज्यादा हो जाता है इन्हीं वजूहात की वजह से। तो सबसे पहले तो
सबसे मेजर जो थिंग है, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप जो है वो एक तो दूसरों को ब्लेम देता है ना, हम सब ब्लेम देते हैं कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ठीक है जी, वो ऐसे करते हैं, ऐसे जो भी है। लेकिन आप खुद क्या करते हैं? आपने अपने आप को भी देखना है कि क्या आपके अंदर कोई ऐसा आपके अंदर है। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे अपने आप से, तब आपको पता चलेगा कि आप जो है वो आपकी यहाँ पे वीकनेस है या आपका यहाँ पे एक गलती है जो आपने कुछ वो करें, कुछ आप करें, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, चाहे वो आपका बिजनेस है या कहीं आप काम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक आपस में जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है कि कम्युनिकेशन आप जो है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है वो बात आप रेज करें। आप जब फेयर करेंगे ना अपने किसी भी चीज से, मतलब कि अगर आपका बॉस है, वो हमने जो पहले फेयर वाली बात की, आप ये कहेंगे कि वो बॉस है, उसको मैं कहूँ या कहूंगी तो फिर ये ना हो जाए कि वो मुझसे नाराज हो जाएं या वो मुझे जो है वो कुछ ये कह दें। अपने इस फेयर को खत्म करें। जब आप लोग एक इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिविजुअल है, अगर आपको किसी बात से भी मसला है, अपनी आवाज को रेज करें। और ये अभी से अपनी हैबिट बना लें कि चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप बॉस हैं, आपको जिस बात से मसला है, कम्युनिकेशन सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेटर हल है कि आप उसको जो है वो रेज करें और फिर आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और सबसे पहले तो अपने आप से सेल्फ अवेयर हो कि आपको ये चीज तंग क्यों कर रही है। उसके बाद एक सॉलिड सा वो बनाए, क्या कहते हैं उसे, कमेंट बनाइए, सॉलिड अपनी एक रीजन बनाए। उसके बाद किसी दूसरे को जो है वो आप कहें कि मुझे ये मसला, और लोग जो है वो अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और किसी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो यू मे ऐड आल्सो। जो आपने बात कही है ना कि हमें मतलब रेज करना चाहिए जो भी हमें प्रॉब्लम हो तो कम्युनिकेशन के जरिए ना, तो मेरे ख्याल में ये बात जो है ना, हम देखें तो यूएस या यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो ये बात फिट बैठती है। वहां पे पावर डिस्टेंस बहुत कम है ना। यहाँ पे जो हमारा एशियन कल्चर है, यहाँ पे पावर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक छोटा जो एम्प्लॉय है वो बात कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी बात पहुंचती नहीं है ऊपर। अगर वो बात करे भी सही तो उसका मतलब यही निकालते हैं कि उसको मतलब फायर कर देते हैं ना। हाँ, और ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में खुद देखा है बहुत जगहों पे ना। मैंने मतलब यहाँ पे भी बहुत देखा है, अपने इस इंस्टीट्यूट में भी देखा है। एंड ये एक हमारी सैड रियलिटी है। तो इसको मतलब खत्म करने के लिए पावर डिस्टेंस का जो है ना कम होना जरूरी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ठीक है, आपका एक मसला हल नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप जो है वो फेयर ना करें कि आप एक सबऑर्डिनेट हैं तो आप अपनी आवाज रेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जो बॉस होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होता है अपने एम्प्लॉयज की वजह से। अगर वो नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स ही होते हैं जिनकी वजह से, आपके कोलीग्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो बेशक वो बातें हैं, सारे वो फैक्टर्स हैं, लेकिन आजकल जितना हमारा जो है वो ओपन सब कुछ है और हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उस पे आप कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो आप अपना जो है वो ऐसी अपने फैक्टर्स देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करें। उसको अपने मतलब कि आप ओपन हो, अपने ये जो बाउंड्रीज है ना अंदर, उनको जो है वो ब्रोकअप करें। सॉल्व होता है नहीं होता वो बात का मसला होता है। तो एक दफा मेरा मानना यह है कि जब एक इंसान आवाज बुलंद करता है तो ऑब्वियसली अगर बाकी लोगों को भी वही मसला होगा तो वो भी आवाज रेज करेंगे, तो मतलब कि आपका मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कम से कम दूसरे को बताएं तो कि बाकी जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं वो भी अगर इस मसले की वजह से वो परेशान है और आपकी आवाज रेज करने से अगर किसी दूसरे का भी मसला हल होता है आपके साथ, वो टीम ऐसा मतलब कि मिल जाते हैं, तो फिर जो है वो मसले सॉल्व हो सकते हैं। बाकी आपका पॉइंट जो है वो है सही, वैलिड है। वाकई हैं ऐसे फैक्टर्स अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो एनीवन एल्स? मिसवा, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि एग्री करती हूँ आपकी बात से, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि समटाइम ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा बॉस ही ठीक हो, मतलब बॉस से भी मिस्टेक्स हो सकती है ना।
तो इसलिए एक तो आप पहली बात ये है कि आप काम करें, तो सही बात है आप पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बॉस से कोई मिस्टेक हो जाए तो वो इल्जाम भी समटाइम एम्प्लॉयज पे ही आ जाता है कि इन्हीं ने ही काम किया, तो इस वजह से ना। तो बजाय इसके कि आप चुप करके बैठ से, आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही हो और आप ना बोलें, तो बजाय इसके कोई ज्यादा नुकसान हो जाए तो आपको बोलना तो चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी देना चाहिए, मे बी उससे इम्प्रूवमेंट हो जाए। और वो जरूरी नहीं है कि मतलब आप इसे ये लेके ये डिसरिस्पेक्ट है, इससे मतलब मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, बॉस के सामने बोलना चाहिए आपको, रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलें आप, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो जरूर आपको मतलब उसको भी डील किया जाएगा। तंजीला, मैं टोटली एग्री करती हूँ आपकी बात से, बिल्कुल यही बात है कि लेकिन यहाँ पे ये मसला है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, और फेयर, वही उनके अंदर फेयर वाला एलिमेंट होता है कि वो फेयर होता है उनके अंदर कि हम बोलेंगे तो ये ना हो जाए। तो द थिंग इज दैट कि आप लोगों को अपनी, कहीं पे भी हो, आपको अपनी, चाहे बॉस हो आप, चाहे आप मैनेजरियल लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, आपने अपनी आवाज रेज करनी है। अच्छा, तो एनीवन एल्स, or we may continue further? Okay, so I think we should continue. अगर एंड पे किसी का और कोई सजेशन है तो टाइम टू टाइम हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, उसमें आप लोग अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं। So moving on to next. अच्छा, अब एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों पे एक वेल ड्रेस्ड पर्सन इम्पेक्ट करता है? मतलब कि अगर आप किसी वेल ड्रेस्ड इंसान को देखें और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो ग्रेसफुल लग रहा है, तो क्या आप ज्यादा प्रेफर करेंगे कि आप उसकी बात सुने या उससे बात करें? क्या आपके अंदर एक ये चीज होगी? क्या आप इम्प्रेस होते हैं ड्रेसिंग से, या आप अट्रैक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो आप लोग सिर्फ रेज करें अपने जो हैंड्स हैं, you just have to raise your hands. Only Vaji has raised his hand. और कोई नहीं इम्प्रेस होता किसी वेल ड्रेस्ड इंसान से? ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी कंपैरेटिवली कंपैरेटिव एक इंसान ऐसा है जो ना जैसे कहते हैं कॉमन सा, उसने कोई इतना अच्छा प्रोफेशनल गेटअप या वेल ड्रेस्ड नहीं वो लग रहा, कंपैरेटिवली दूसरा इंसान जो है वो ज्यादा वेल ड्रेस्ड है, बेशक अभी उससे आपने बात नहीं की, आपका ना कभी उससे इंटरेक्शन हुआ, अभी ये फर्स्ट टाइम है कि आपने उसको सिर्फ देखा है, यू जस्ट हैव सीन इट, और आपके ऊपर एक इम्प्रेशन गया कि मैं इस बंदे से जरा बात करूं, पूछूं, इससे जरा थोड़ा सा कम्युनिकेट करूं, आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है उसकी पर्सनैलिटी को देख के, ठीक है? तो ये एक ह्यूमन नेचर है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि आप जो है किसी अच्छे और वेल ड्रेस्ड इंसान को देख के आप उसकी बात ज्यादा प्रेफर करेंगे सुनना, या उसे खुद आपका दिल करेगा कि आप बात करें, जबकि कंपैरेटिवली कोई दूसरा इंसान है जो कि बिल्कुल वेल ड्रेस्ड नहीं है? तो इसमें ऐसे है कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब हम जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत कोई महंगे कपड़े पहने या बहुत कोई महंगी जो है वो गेटअप आपका हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में एक जो है ना ग्रेस जो है वो डेवलप कर सकती हैं। जैसे अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो एक अगर आपने वॉच पहनी हुई हो तो वो एक एलिमेंट होता है कि आप लोगों की एक पर्सनालिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसी तरह ये आपका जो इक्वली अच्छे तरीके से प्रेस्ड हुए हुए हों आपके जो कपड़े हैं, आपके जूते अच्छे तरीके से पॉलिश्ड हों, आपके जो ये बाल हैं वो अच्छे तरीके से बने हुए हों, मतलब कि ऑल टू ऑल आप वेल ड्रेस्ड एक प्रोफेशनल इंसान लग रहे हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका इम्पैक्ट जो है वो इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव जाता है कि मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना आपका, और बहुत सारे जो है वो मामलात पर्सनैलिटी से जुड़े होते हैं, मेरा ऐसा मानना है जितना अब तक मैंने जो है ना वो एक्सपीरियंस किया है कि एक जो इंसान जो सही से प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके नहीं आता ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग उसकी बात या उसके साथ बात करना ज्यादा इतना मतलब कि इतने वो इंट्रिगिंग नहीं लगता, और ना लोग जो है वो ना ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि उसकी बात सुने या उससे बात करें। तो
पॉइंट मेरा ये है कि आप बेशक जो मर्जी पहने, जो मर्जी करें, चॉइस इज योर्स, लेकिन अपने आप को ग्रेसफुली कैरी करें। ये ना हो कि आप जो है वो एक अनटाइडी सी आपकी लुक जा रही हो। तो एक ड्रेसिंग का जो इम्पैक्ट है ना वो दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप काम करते हैं स्पेशली तब तो ये एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा काउंट होता है। तो आपको ये बातें पता भी होंगी पहले, आई नो कि आप लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी जब पता भी होती है तो भी हम लोग जो है ना वो नेग्लिजेंस थोड़ी सी करते हैं इन मामलात में। लेकिन हम लोग इनकी इम्पोर्टेंस को इतना ज्यादा नहीं लेते कि ठीक है कुछ नहीं होता, अगर आज नहीं कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी लुक्स पे फोकस करें, उसको एक प्रेजेंटेबल ग्रेसफुल बनाएं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कुछ लोग ऐसे करते हैं, दे जस्ट पुट देयर फिंगर्स इन देयर हेयर एंड जस्ट लाइक दिस, और या अपनी नोज को ऐसे से या कानों में कहीं ना कहीं। तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ये आप इस तरह की जो चीजें होती है ना वो आपकी ग्रेस में जो है वो कमी लाती हैं। तो थिंग इज दैट कि आपने अपने आप को जो ग्रेसफुली कैरी करना है, तो उसमें ग्रेसफुली कैरी में आपका जो आपकी जो आते हैं ड्रेसिंग के अलावा आपकी जो चाल है, जो आपकी वॉक का स्टाइल है वो भी काउंट होता है। आप जिस तरह बैठते हैं, आप जिस तरह उठते हैं वो भी काउंट होता है। आप जिस तरह किसी से बात करते हुए इंप्रेशंस देते हैं वो भी काउंट होते हैं। तो ये सब एक तरह की आपकी वेल ड्रेस्ड पर्सनैलिटी बनाती है, ये सब चीजें मिलके। तो कम्युनिकेशन जो है वो, जो लोग कहते हैं, हम सब कहते हैं कि कम्युनिकेशन जी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन से पहले आपका जो हुलिया है, आपका जो अटायर है, वो सब कम्युनिकेट कर रहा होता है ऑलरेडी किसी दूसरे इंसान को। अगर कोई आपसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग नए, रोज आपको नए लोग मिलेंगे, ये नहीं होता कि आप पुराने लोगों से मिलते रहते हैं, रोज नए आपको लोग मिलते हैं, और उनपे जो आपका इम्पैक्ट फर्स्ट जो है वो आपकी इन चीजों का जाता है, एंड देन आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो फिर वो आगे बात अलग चलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसे हम कह सकते हैं, या जो प्रोफेशनल इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, वो इन चीजों से ही जाता है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस से। तो अगर इस बात पे किसी का पॉइंट है तो यू मे रेज योर पॉइंट। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, मेरा जहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने ना ड्रेस को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू कर दिया, लेकिन आपने साथ ये नहीं बताया कि ये सब कॉन्टिनेंट और इन इलाकों में ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जेफ बेजोस हो गया या इस तरह की जो मार्क ज़करबर्ग, वो अब लीडर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ड्रेस को इतनी वैल्यू नहीं दी। इवन कि आप अपने नमल इंस्टीट्यूट में देख लें तो जो इंतहाई काबिल टीचर हैं, या जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप बंदे हैं, तो उनकी ड्रेसिंग आप देख लें तो वो उन्होंने ज़रा भी फिक्र नहीं की इस बात की ना ड्रेसिंग की। लेकिन ये आप साथ में ज़रूर ऐड करें कि ये हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा मतलब एक फॉल्ट है जिसकी वजह से हमें ड्रेसिंग करनी पड़ती है, वरना ड्रेसिंग को ना मतलब इतनी वैल्यू देनी नहीं चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी, मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूँ। आप सही कह रहे हैं कि ड्रेसिंग का जो है वो इम्पैक्ट, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप यहाँ पे बल्कि कैरी नहीं करते प्रॉपर ड्रेसिंग को, वहां पे तो प्रॉपरली ड्रेसिंग को कैरी किया जाता है। एक उनका फॉर्मल वेयर होता है कि उन्होंने यही मतलब कि पहनना है, उन्होंने जीन्स पहनी है, शर्ट्स पहनी है, कोट्स पहने हैं, ब्लेजर्स पहनने हैं। तो ये सब जो है वो चीजें उनकी ऑफिस वर्क का, डेकोरम का, उनके डिसिप्लिन का पार्ट होता है। ड्रेसिंग सबसे बड़ा उनका एलिमेंट होता है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि वो जो है वो बगैर जो है ना वो ड्रेसिंग को जो है वो इंक्लूड ही नहीं करते। आई गेस कि हमारे कल्चर से ज्यादा उनका जो है वो ज्यादा इस बात पे फोकस होता है कि वो हर चीज को जब डिसिप्लिन वे में कैरी करें, और इसमें उनका ड्रेसिंग का भी सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। और अगर आप नमल की बात करें, हमारे टीचर्स की बात करें, तो माइट बी आई वुड से कि हाँ कुछ है ऐसा कि कुछ जो है वो वाकई नहीं करते। लेकिन अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज में देखें या कहीं पे भी देखें तो हर किसी का अपना स्टाइल है। लेकिन आप अगर उनकी, मैंने वही कहा कि आप जो मर्जी पहने, हमारा वो कल्चर है, हमारे टीचर्स अगर पहनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो शलवार कमीज पहनते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप उनको देखें, उनकी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस होती है, वो आपको नजर आ रही होती है।
वो नजर आ रहे होते हैं कि वो एक नॉलेजेबल पर्सन है। और मैंने आपको यही बताया कि आप अपनी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग एक है सेंस, लेकिन एक पूरी पर्सनैलिटी आपकी बनती है आपकी इम्प्रेशन से, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपकी जो है वो दूसरे से बात करने का तरीका होता है, तो सब कुछ ही आपकी जो है वो एक अटायर में आता है, फिजिकल अटायर में। तो फिजिकल अटायर की अगर मैं बात करूँ या फिजिकल पर्सनैलिटी की बात करूँ, तो आप जो मर्जी पहने, अपने आप को ग्रेसफुली कैरी करें, तो इट वुड डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट। Thank you. Muhammad Arslan also wanted to say something. जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ जो आपने पहले बात की है कि जो ड्रेस कोड है वो बहुत मैटर करता है। इसकी मतलब हम अगर देख लें एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे सीवी होती है ना, वो आपको इंटरव्यू में इंटरेस्ट दिलवाती है सीवी। तो जो आपका ड्रेस है ना, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है बंदे को देख के कि यार इसकी ड्रेस कोड अच्छा है तो इससे बात करनी चाहिए। अब इसकी हम एक और एग्जांपल ये ले लें कि जिस दिन मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जिस दिन मैं हम हमारे नमल में ना कोई खास ड्रेस कोड नहीं है ना, हम जो कुछ भी पहन के जाएं तो कोई कुछ नहीं कहता, हमारे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। तो जिस दिन मैं फुल मतलब प्रिपेयर होके जाऊं तो कॉन्फिडेंस हाई होता है बंदे का कि यार मतलब मतलब हमें पढ़ाई में मजा आता है फिर। और जिस तरह इन्होंने बात की है मतलब स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग, उनकी तो यार उनकी जो लाइफ है, तो वो हम अगर देखें तो वो आज एक बहुत ही ऊंची जगह पे हैं। वो उनको मतलब ड्रेसिंग से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। हम लोग अभी मतलब हमें अभी जॉब्स चाहिए, हम लोग अभी बिल्कुल अपनी मार्केट में इंटरेस्ट के टाइम पे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ मैटर करती हैं। और मेरे ख्याल में ड्रेस कोड जो है ना वो बहुत मैटर करता है, और इससे एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बाकी जो बाद में आपकी स्किल्स हैं वो आपकी मतलब अल्फाज से जज होती हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई अरसलान, आपने वाकई बात बहुत अच्छी की। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपको अपने गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, वाइब्स अच्छी फील होती हैं। और कोई कहना चाह रहा है? आई थिंक सो समथिंग। जी मिसवा, मैं भी यही ऐड करना चाहिए कि मैं की बातों से एग्री भी करेंगी। और दूसरी बात, अभी जैसे अरसलान ने बात की है ना कि पहले हम ड्रेसिंग का अगर देखा जाए ना, जैसे इंटरव्यू में अब पहली चीज ही आपको ये होता है कि आप मतलब अच्छे से ड्रेसिंग आपकी हुई हुई हो ना, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जाता है। उसके बाद वो फिर आप कॉन्फिडेंस तो आपका बाद में चेक किया जाता है जब आप बात करते हैं। और सेकेंडली, जब अगर हम अभी टीचर्स की बात करें ना, तो वो अब एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं कि जहाँ पे मतलब कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता, ना ही वो बाउंडेड हैं कि वो यही चीज पहन के आए या कुछ हो ना। मतलब वो अपनी मतलब ये कहे कि वो अपनी जिस सीट पे वो जैसे गेन करना चाह रहे थे, वो अब उस सीट पे पहुंच चुके हैं। तो अब जाहिर बात है, जब उन्होंने भी स्टार्ट किया होगा तो ये सारी चीजें उन्होंने भी देखी होंगी। और अभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। अभी भी वो जब जो भी ड्रेसिंग करे, चाहे शलवार कमीज हो या चाहे पैंट कोट जो भी हो, तो वो उसमें उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही नजर आ रही होती है कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है या इसमें कितने मैनर्स हैं। तो वो इतना मतलब अपनी उम्र में इतना सब कुछ अपनी लाइफ में वो सीख चुके होते हैं कि अब उनकी चाहे वो ड्रेसिंग हो जो भी हो, उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि ये बंदा कितना मतलब एजुकेटेड है और कितने सीख चुके हैं अब तक। वाकई तंजीला, आई टोटली एग्री विद यू। ऐसा ही है, आप लोग जो है वो लर्निंग पॉइंट में है, हम सब लर्निंग पॉइंट में है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, जब हम लोग मैच्योर होंगे तो हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी कि आप लोग जो है कुछ भी पहना हुआ हो आपने, आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होगी, आपकी ऐसी जो है वो ग्रेस होगी कि दूसरे को जो है वो कुछ जो है वो इम्प्रेशन आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा जाएगा। तो लेकिन हम लोग क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो हम लोगों को जो है वो एज अ स्टूडेंट और एज अ करियर मतलब के स्टार्टर हम जिसे कहते हैं, तो हमें जो है वो इन चीजों का बहुत ज्यादा हमारा रोल हमारी लाइफ में इन चीजों का हो सकता है। तो एनीवन एल्स? इसमें एक थोड़ी सी और बात ऐड करनी थी कि अगर हम एग्जांपल लेना कि जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, तो वहां पे अगर एक बंदे की ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो जो साथ उसके पार्टिसिपेंट्स बैठे होते हैं वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, सेट हो जाएगा, वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये एक मतलब जो इन्होंने बात की है कि हमारे टीचर्स, तो जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने अपनी टीचिंग स्किल्स से हमें इम्प्रेस करना है, ना कि उनकी ड्रेसिंग से ना। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ हाँ, उनकी हमारे बात से। टीचर्स भी जब मीटिंग में जाते होंगे ना,
हाँ जी ऐसा ही है। जब हमारे टीचर्स भी जब जाते होंगे किसी मीटिंग में, जिस तरह HEC की मीटिंग्स होगी या आउटडोर मीटिंग्स होगी, तो वो भी वेल ड्रेस्ड होके ही जाते होंगे। वो जी एक बिल्कुल। कॉलेज में ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हर कोई कहीं किसी ना किसी, और हम लोग अभी बहुत वो एक मैच्योर लेवल पे हैं, तो उनको जो है वो जो मर्जी करें, उनके इतने पक्के हो गए हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, कि वो जो अपने एक्शन से ही शो उनके हो रहा होता है कि वो एक पर्सनैलिटेड इंसान है। और लुक्स पे अगर हम बात करें तो ये चीज कहीं ना कहीं मैटर करती है, हम इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। जो बॉन्डिंग है ना कोलीग्स के साथ, और जो टीम वर्क है, वो सबसे ज्यादा काउंट एक प्रोफेशनल लाइफ में होता है। मतलब कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप काम करें, आप 9 बजे जाते हैं, शाम 5 बजे आ जाते हैं, बगैर अपना काम करके, टू द पॉइंट काम करके, ठीक है, लेकिन आपको वो आउटपुट नहीं मिल रहा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने एंड पे लगे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको वो पोटेंशियल, आप ना खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं, खुद ज्यादा थक रहे हैं, टायरिंग हो रहा है आपके लिए, ना आपको वो ज्यादा आउटपुट वैसा शो हो रहा है जैसा आप देखना अपनी चाहते हैं कि आपको मिले। तो ये सब कुछ कैसे आएगा कि आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम अपने घर से ज्यादा जो है ना वक्त, वो एक जब आप कहीं काम करते हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस है आपका, चाहे वो आपका जो है वो और कहीं भी जॉब आप कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपका ज्यादातर जो दिन का वक्त है वो वहीं लगता है। तो कोलीग्स आपके ऐसे होने चाहिए, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी मतलब फैमिली हो। और आप लोगों को जब वहां पे आप काम कर रहे हो, तो आप एक बहुत ही रिलैक्स फील करें, और आप लोग जो है वो सिर्फ काम काम ना करते रहें। क्योंकि इंसान की जो लाइफ में एलिमेंट है ना, एंटरटेनमेंट, ई फॉर एंटरटेनमेंट, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। और इन सब चीजों के साथ, तो जब आप लोग काम कर रहे हैं, तो अपने एक अगर आपने ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें भी काम कर रहे हैं, तो अपने अगर आप फ्री हैं, तो आप अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करें, आप उनका वर्कलोड थोड़ा सा शेयर करें। जब आप उनका करेंगे वर्कलोड शेयर, तो वो भी आपका करेंगे ऑटोमेटिकली। और उससे इससे ये होगा कि आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और मैंने एक जो फॉर एग्जांपल देखा है ना, वो ये है कि खाना, जब हम लोग खाना किसी को जब खिलाते हैं ना, जब किसी का लंच करते हैं, या खाना जब हम एक साथ मिल बैठ के जब खाते हैं, और अगर आप कहें कि आज मैं खाना खिलाऊंगी या मैं खाना खिलाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली एक वो ना हार्ट टचिंग सी बात होती है। मतलब कि इंसान की नेचर है वो, आप लोग जो है वो उस बंदे से बड़ा इम्प्रेस होते हैं, आप लोगों को वो बंदा अच्छा लगता है, और आपकी एक जो है ना वो बॉन्डिंग उसके साथ डेवलप होती है। और जब आप मिल बैठ के खाना खाते हैं, लंच करते हैं किसी भी अपने कोलीग्स के साथ, तो वो एक आपका एक क्वालिटी टाइम होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से आप अपने कोलीग्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। आपको कोई भी मसला होगा, तो वो आपके लिए, आपको बॉदर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक टीम होगी आपके साथ। इसी तरह टीम वर्क में अपने, जब आपकी बॉन्डिंग होगी, तो आप टीम वर्क भी इसी तरह ही जो है ना वो अपने कोलीग के साथ शेयर करके, मतलब कि काम को और अच्छा कर सकेंगे। उससे ये होगा कि आपकी सक्सेस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और आप लोगों को जो सिंगल मेहनत करके जब आप थक भी रहे थे, आप लोगों को आउटपुट भी उतना नहीं मिल रहा था, अब उस टीम वर्क से और अपने कोलीग्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग होने से, और अपनी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से, ना आपको बोरियत होगी, ना थकावट होगी, ना वर्क प्लेस की जो है वो कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो है वो भी मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप बोर होंगे वहां पे। और दूसरा ये कि आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे। प्रोफेशनलिज्म में रहते हुए करना है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वहां पे जो है वो मजाक करें उनके साथ और अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करें। विद इन लिमिट्स आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो उनके साथ डेवलप करें। और क्योंकि आपने उनके साथ ही रहना है पूरा दिन थ्रू आउट, तो एक अच्छा जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप कायम करना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं करना कि अपनी बाउंड्रीज अंदर रिलक्टेंट होकर बैठे रहें कि दूसरे से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं। और जो अगला मेरा पॉइंट है वो ये है कि थ्रू आउट नॉलेज ऑफ वर्क
जो मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप सेस्ट में हैं, ठीक है, इसी तरह ही आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करते हैं, या आप कहीं पे भी जो है वो जॉब करते हैं, आपको अपने काम का जो आप पोजीशन दी गई है, उस काम का आपको थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए। जब आपको नॉलेज नहीं होगा, आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे और ना आपको कुछ समझ आएगी। और टाइम बिंग वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है, लेकिन नॉलेज आपके पास अपने काम से मुतल्लिक, अपनी पोजीशन से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि मुझे इस चीज का पता है। जब आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कॉन्फिडेंट होंगे, और जब कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो दूसरे के साथ जो है वो आपको सही से इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, और आप लोगों को मुश्किलात होंगी, और ना दूसरे भी आपको जो है वो नालायक समझेंगे, जाहिर है। तो ये सब चीजें काउंट करती हैं कि आपकी एक तो आपको वर्क थ्रू आउट नॉलेज हो जो आप कर रहे हैं, जो आपकी पोजीशन है, इसी तरह ही और आपकी जो बॉन्डिंग है आपके कोलीग्स के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है, क्योंकि आपकी वर्क प्लेस पे ये चीज बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो अगर इस पे किसी का कोई कमेंट हो तो you may also said that. Okay, do anyone have any suggestion or any point on it? एग्री करते हैं, कंटिन्यू कर दें आगे। अच्छा, so the next thing is जो हमारी सबसे जो प्रोफेशनलिज्म जिसकी हम बात करते हैं जी, प्रोफेशनल होना चाहिए इंसान को जॉब के अंदर या कहीं पे भी है आप। ओके, सो हम लोग बात करते हैं जी प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म है क्या असल में, मतलब कि क्या प्रोफेशनलिज्म हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल जी वे में आप बात करेंगे, जो हमने सब चीजें अभी तक डिस्कस की, क्या वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती? ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म में वो चीजें आती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि आप अपने आप को, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप विद इन लिमिट्स वो सब चीजें करें जो अब तक हमने डिस्कस की, लेकिन एक ग्रेसफुल मैनर में। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें, दूसरे आपको रिस्पेक्ट दें। उसके अलावा आप पंक्चुअल हो अपनी जॉब में या कहीं पे भी आप हैं, तो टाइम की जो पाबंदी जिसे कहते हैं वो आपके अंदर हो। उसके अलावा आपकी जो दूसरों के साथ जब आप बात करें, जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो ऑटोमेटिकली जब आप एक जगह वर्क करते हैं और किसी के पास भी और पहले से ही कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, वो टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलप होते हैं। तो उसमें ये है कि आपने अपना जो कम्युनिकेशन है दूसरों के साथ वो इफेक्टिव ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करके बनानी है। उसके अलावा अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस नहीं करना। अगर आपकी है भी अगर बॉन्डिंग अच्छी अपने कोलीग्स के साथ, तो आपने उनके साथ ज्यादा पर्सनल नहीं होना। इसी तरह ही जब पर्सनल हम इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि आपने जो है वो मतलब कि उनके साथ एक वर्क प्लेस पे आप जो है वो काम कर रहे हैं तो वो करें, और उनके साथ उस वक्त अच्छी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग हो। लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो लिमिट्स है उसे क्रॉस ना करें कि दूसरा जो है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना आप उसकी अपनी खो दें। इसी तरह क्योंकि आपकी वैल्यूज मोस्टली लोगों ने यही बताया था कि आप लोगों की वैल्यूज जो है उसमें रिस्पेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो जब आपकी रिस्पेक्ट सबसे बड़ा एलिमेंट है तो आप सबसे ज्यादा जब उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो हर चीज को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलें, उसको हम प्रोफेशनलिज्म कहेंगे। कि आप जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, और मतलब कि आप फन भी कर रहे हैं अपने कोलीग्स के साथ, आप अपनी जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके अलावा आपकी हर चीज बेटर है। और मतलब कि आपने अपनी एक जिसे कहते हैं कि एक सर्कल होता है हर इंसान का, उसको क्रॉस नहीं करना, देन यू आर प्रोफेशनल। और
इसके अलावा आपकी जो फुली जो आपका फिजिकल अटायर है, प्रोफेशनलिज्म में वो भी आ जाता है कि आपने उस वर्क प्लेस के, जिस तरह किसी ने पहले एक पॉइंट रेज किया कि एसओपीज पे भी फॉलो करना है, क्योंकि एसओपीज हर प्रोफेशन के अलग अलग होते हैं और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अलग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं तो उनको आपने फॉलो करना है। तो अपनी तरफ से आपने पूरी ये कोशिश करनी है कि आप दूसरे को अपना एक पॉजिटिव प्रोफेशनल जो है वो अपीयरेंस शो करें और दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों से रिस्पेक्ट करवाएं, ऑनेस्ट रहें, अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट रहें, अपनी पोजीशन के साथ ऑनेस्ट रहें और अपनी जो है वो आउटलुक बेहतर करें। तो ये सब कुछ जो है वो प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। तो अगर किसी का कोई कमेंट है इस पे तो you may also add on it. मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जी मिस्टर जी तंजीला, जी मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी कि पहली थिंग कि आप अगर अपने लिए कोई चीज पसंद करते हैं ना तो ये भी आप माइंड में रखें कि दूसरों को भी वही चीज रिक्वायर है। मतलब अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं तो जाहिर बात आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो डू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट वो ऐसे ही है। तो आप अपने लिए जो चीज पसंद करते हैं ना तो पहली बात तो यही आपके माइंड में होनी चाहिए कि दूसरों को भी वो चीज वैसे ही चाहिए। तो जितनी आप दूसरों की मतलब दूसरों को वैसा एनवायरनमेंट देंगे तो आपको भी वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इसलिए दूसरों की भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें तो तभी आपको मिलेगा। अगर आपकी ये क्वालिटीज होंगी तो सारी बात आप थोड़ा कंफर्टेबल भी होंगे। सही, थैंक यू सो मच तंजीला। जी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको अपनी वैल्यू में बताया था कि मैं वैल्यू करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जॉब कर रहे हो तो ये होना चाहिए। और इसकी मतलब अगर हम एग्जांपल लें तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अब हम कहते हैं कि जी स्टीव जॉब्स या वो लोग ना उनकी ड्रेस कोड अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप देखें उसकी जिस तरह वो प्रेजेंटेशन देते थे अपनी, मतलब नया आईफोन दिखाना है तो वो किस तरह उसको प्रेजेंट करते थे तो वो मतलब लोगों के लिए आई कैचिंग होता था। तो वो एक प्रोफेशनलिज्म उनका शो हो रहा था। मतलब अगर उनके ड्रेस कोड अच्छा नहीं भी है तो जो वो बोल रहे हैं तो वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि मतलब उनकी जो बात थी वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और आज भी आप देखें तो एप्पल दुनिया की मतलब फर्स्ट कंपनी है जो कि ट्रिलियनियर उसमें है ना, $1 ट्रिलियन कंपनी। तो इसी वजह से हमारे पास less than 1 minute रह गया, so I really want to thank चलो you सही all है। guys. I really want to thank you all guys कि आपने participate किया था. Thank you so much miss. कि आप लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत मुझे मजा आया, आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन रहा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सो मच रिस्वा। थैंक यू।